अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह है। वो सब दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मेरी सब बहन और माएँ सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना मकसद बताने से पहले मैं अपना आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस मकसद के लिए आपके सामने बैठी हूँ। ये ग्रुप, ये सोशल पेजेस बनाने का मकसद क्या है, वट एवर, इसी वीडियो में आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसी शॉर्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि खिदमत हल क्यों स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया और क्यों किया गया, इसका मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अपना तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरा नाम ज़ुलेहा इश्तियाक है। मेरे वाले साहिब का नाम इश्तियाक अहमद है। गुजरात के शहर जलालपुर जट्टा के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। हम बिल्कुल छोटी सी फैमिली हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम 2 बहन और 2 भाई हैं। मेरी वालिदा हैं, मेरे वालिद हैं और मेरे दादा जान हैं। माशाल्लाह हम 2 बहन और 2 भाई हैं। जो कि मेरा बड़ा भाई है वो पैरालाइज है, मजूर है। वो अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा मूव नहीं कर सकता, वो कुछ मांग नहीं सकता, वो कुछ ऐसा खुद मांग नहीं सकता जो उसका दिल करे कि मैं खाऊं। जो भी कर रही हैं इस वक्त मेरी अम्मी उसका कर रही हैं, उसकी केयर करना, उसके कपड़े चेंज करना, उसे वॉशरूम तक लेकर जाना, जो कुछ भी करती हैं इस टाइम मेरी वालिदा कर रही हैं। उनका नाम है असदुल्ला। उनकी इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी वालिदा पर है। मेरे भाई की उम्र 24 साल है। मेरी अम्मी जान उसके खाने पीने का ख्याल रखती हैं, उसके कपड़ों का ख्याल रखती हैं, यहाँ तक कि उसने जब खाना है, क्या उसका टाइम है खाने पीने का, ये सब मेरी अम्मी को पता है। उनके बाद दूसरा नंबर मेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हम 3 बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे वालिद साहिब 20 साल कुवैत में रहे और अभी इस वक्त मेरे वालिद साहिब का मंसूबा ये कुवैत छोड़ने का क्यों बना। मेरे घर में एक ऐसा बंदा है जो कि पैरालाइज है, मजूर है। जो लोग पैरालाइज हैं, जिनके घर में ऐसे अफराद हैं, वो फील कर सकते होंगे कि उनकी कंडीशन क्या होती है, वो क्या मांगते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। बहुत दुख होता है। लोगों के घरों में जाती हूँ, अपने वालिद साहिब के साथ जाकर देखती हूँ कि उनकी हालत कैसी है, उन पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, उन पे उनके कपड़े कैसे हैं। मेरे वालिद साहिब ने ये मंसूबा बनाया, ये सोचा कि मैं कुवैत में रहकर इतना अर्न कर रहा हूँ। जो बंदा एक दिहाड़ी लगाकर अपने उस मजदूर बच्चे की या दूसरे बच्चों की अखराजात पूरे कर रहे हैं, उसके कैसे हालात होंगे, वो अपना टाइम पास कैसे कर रहा होगा। मेरे वालिद साहब का कहना था कि इस टाइम जितना मैं कुवैत में रहकर अर्न कर रहा हूँ, शायद आप लोग खुद सोच सकते हैं जो 2 से 3 लाख तनख्वाह और 1000 में कितना फ़र्क हो सकता है। 1000 और 2 से 3 लाख, एक दिहाड़ी लगाने वाला बंदा 1000 मुश्किल से 15,000 भी, 15,000 क्या 5,000 भी मंथली का उसका कलेक्ट नहीं होता होगा। और जो लोग मंथली 2 से 3 लाख, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 लाख तक कमा रहे हैं। लेकिन अगर उनके जो मजदूर लोग हैं उनके घरों में देखा जाए, जो दिहाड़ी लगा रहे हैं, उनकी कोई हालात ही नहीं है। मजदूरी करने वाले बंदे की और जो आउट ऑफ कंट्री में रहकर मजदूरी कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन लोगों को डायपर्स, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, इतनी महंगी चीज़ें हैं कि गरीब बंदा लेने पर मजबूर है, जो कि गरीब बंदे के लिए खरीदना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी तरह के लोग कुछ रोज़ाना खाने पीने को कुछ मुख्तलिफ मांगते हैं कि हमें रोज़ाना कुछ खाने को मिले। वो मांगते नहीं, वो शोर करते हैं, वो रोते हैं। उन्हें कह भी नहीं सकते कि बेटा या बेटी चुप कर जाओ, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो हम तुम्हें खिला सकें। वो कैसे उसका मुंह बंद करेंगे, उसके पास कुछ है भी नहीं, वो जाकर उधार लेकर भीख मांग कर भी उसे ला कर देगा। वो बच्चा मजबूर कर रहे, उस बच्चे को इतना भी नहीं अंदाज़ा कि मेरे वालिद साहिब के पास पैसे नहीं। अगर उसे इतना अंदाज़ा हो तो वो मजूर ना कहलाए। मेरे वालिद साहिब ये सोचते थे, वो बंदा जिसकी तनख्वाह 1000 से 900 तक है, उसका गुजारा कैसे होता होगा इस टाइम में, जब पाकिस्तान पे इतना बोझ है, इतनी महंगाई है।
कैसे उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता होगा, उनके अखराजात कैसे पूरे करता होगा। ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ 2-2, 3-3 बहन भाई भी पड़े हुए हैं चारपाई पर, जो कि पैरालाइज़ हैं। चारपाइयों पे इतनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं, माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, माँ है तो वो काम करने गई है और बाप चारपाई पे बैठा है, वो बुजुर्ग हो चुका है, वो कोई काम नहीं कर सकता। माँ जाकर गरु-गरु में काम कर रही है, अपने बेटे को अंदर रस्सी से बंद करके छोड़ गई है, बाइक से ताला लगा गई है, मेरा बच्चा बाहर ना जाए। अंदर जो उसकी हालत हो रही है वो अल्लाह ही जानता है। वो माँ जिसका इतना हौसला कि उसे अकेले घर छोड़कर वो जाकर खुद कमाई करने जा रही है, उस बच्चे की खातिर। उन बच्चों को देखकर ऐसे लगता है कि उनका दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे वालिद साहब का कुवैत छोड़ने का इरादा कोरोना में बना था। इससे पहले भी मेरे वालिद साहब ज़कात सदका इकट्ठा करके इधर रहकर पाकिस्तान में उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते थे, उन हकदारों तक जाते थे जो कि वाक़ई ही हक रखते हैं। हर माह हम लोग अपने गाँव की लिमिट तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्यों? क्योंकि अगर शायद मेरा बड़ा भाई होता तो मेरे पापा कुवैत में रहते और हम 2 बहन भाई चलकर आगे कुछ कर सकते, लेकिन मेरे साथ मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, तो मेरे वालिद साहब को कुवैत छोड़ना पड़ा। खिदमतें हल करना मेरे वालिद साहब का शौक़ है, ये उनकी ख्वाहिश है कि मैं खिदमतें हल करूं, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर मेरा बेटा साफ़ सुथरा रह सकता है, मेरा बेटा कुछ अच्छा खा सकता है, तो वो लोग क्यों नहीं अच्छा खा सकते? क्या उन लोगों का हक नहीं है इन चीज़ों पे? मेरे वालिद साहब ने यही सोचकर कुवैत को छोड़ा। ये थी कुवैत छोड़ने की वजह। वीडियोस बनाने का मकसद हमारा यही है कि हम उन लोगों को प्रूफ दे सकें जो कि डोनर्स हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम फेम हासिल करें या हम कुछ भी ऐसा करें जिससे गरीब बंदे को शर्मिंदा होना पड़े। आप खुद सोचें, अगर आप मुझे 10 से 5,000 भी दे दें कि ये उस बंदे को जाकर दे दो, मैं उसे जाकर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा कि ये इसने हकदार तक पहुँचाया कि नहीं। वीडियो शूट करने का मकसद ये नहीं कि हम फेम हासिल करें या कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस वक्त सिर्फ आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। हमें सिर्फ आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। खिदमत हल को आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप साथ देंगे तो खिदमत हल इंशाल्लाह आगे बढ़ चढ़कर उन हकदारों तक जा सकेगी, उन मज़दूर बहन भाइयों की मदद कर सकेगी जो इन चीज़ों पर हक रखते हैं, जो इन चीज़ों पर वाकई हक रखते हैं, जिन्हें ज़रूरत है इन चीज़ों। साइकिल, कारोबार उन्हें बना कर दिया जाता है कि वो भीख ना मांगे। मकान, वाटर पंप, कपड़े जूते हर सीज़न के, बच्चियों की शादियां करवाई जाती, मकान तमीरात करवाए जाते हैं, मदरसे उनमें हेल्प की जाती है जितना भी हो सके। अल्लाह के करम फजल से इन लोगों के लिए इंशाल्लाह दोपहर का खाने का बंदोबस्त किया जाएगा, जो कि दिन को वर्कर जो हैं वो खाना भी नहीं खुद लेकर खा सकते कि मैं अगर 100 या 50 अपने ऊपर लगा दूंगा तो 1000 में से पीछे क्या रह जाएगा। वो यही सोचता है कि मैं जाकर अपने बच्चों में जाकर कुछ खा लूँगा, जाकर रात को खाना खा लूँगा, वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों के लिए लेकर जाए। आप सब जानते हैं इस टाइम पाकिस्तान कितनी मुश्किलात में है। पाकिस्तान को उन लोगों की ज़रूरत है जो लोग आउट ऑफ कंट्री में हैं, जो अर्बन सिटीज़ में हैं। आप सब अर्बन सिटीज़ में जो लोग बैठकर मुझे सुन रहे हैं, हमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपका हक पहुंचाकर आपको वीडियो के ज़रिए प्रूफ दे दिया जाएगा। खिदमत हल की अफ्तारी 3 साल गुजरात में चलती रही, जलालपुर जट्टा में भी चली और इसी के साथ रमज़ान में पैकेजेस भी चलते रहे। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा और मेरी सब माँ बहनों की अगर दुआएं हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह खिदमत हल कायम दायम रहेगा और उन लोगों तक जाएगा जो कि वाकई में हक रखते हैं। ये तभी बढ़ सकता है जब आपका साथ होगा। अगर आप लोगों का साथ नहीं है तो खिदमत हल कुछ नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में से गुर्बत ख़त्म करनी है तो हमारा साथ दीजिए, उन लोगों तक चलिए जो कि वाकई में हक रखते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान जुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।